वेलकम टू कैरियर 360। आज की ट्रेनिंग में हम सीखेंगे डीप सी का बेसिक की स्टार्ट कंट्रोलर 701 और 702 के बारे में। 701 और 702 एक वेरी बेसिक कंट्रोलर है जो कि मैनुअल स्टार्ट के फीचर के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑटो स्टार्ट का फीचर भी इसके अंदर बिल्ट इन है। आप इसको की स्टार्ट के थ्रू इसको स्टार्ट करवाते हैं और इसको ऑटो की एक इनपुट देकर इसको ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट करवाया जा सकता है। ये एक वेरी बेसिक कंट्रोलर है जो कि बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रहा है और हर तरह के जनरेटर के लिए बेहतरीन है, चाहे जनरेटर की रेटिंग किसी तरह की भी हो, क्योंकि बेसिक जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन है वो इसके अंदर बिल्ट इन है। जैसे लो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी और इंजन टेम्परेचर, जिसे जैकेट वाटर टेम्परेचर भी कहते हैं, वो सेफ्टी भी इसके अंदर बिल्ट इन है। डिजिटल इनपुट्स इसके अंदर होती हैं जो कि इसको ऑयल प्रेशर के ऊपर और इसके वाटर टेम्परेचर के ऊपर शट डाउन आपको दे सकती हैं। आज की इस ट्रेनिंग में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ओवरव्यू होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी जो कि बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन होती है। कंट्रोल वायरिंग के बारे में आपको बताऊंगा और उसके प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। कॉन्फ़िगरेशन इसकी बिल्ट इन होती है ऑलमोस्ट, और इसका ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रबल शूटिंग जो होती है उसके बारे में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेनिंग आपकी कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, चाहे आपकी फील्ड किसी की तरह भी हो, किसी तरह की भी आपकी फील्ड हो, वो मैटर नहीं करती। ट्रेनिंग जो होती है वो आपको ग्रूम करती है और आपके अंदर वैल्यू ऐड करती है। ये DSC 701 के 3 वेरिएंट थे। जो सबसे पहला वेरिएंट था वो 701 था, DSC 701। उसके अंदर ऑटो स्टार्ट का फंक्शनैलिटी नहीं होती थी, सिर्फ की स्टार्ट कंट्रोलर वो होता था। उसके बाद DSC 701 MK2 आया मार्केट में, जिसका बेसिक जो डिज़ाइन था वो तो सेम था, सिर्फ कलर में चेंजेस थोड़ी सी आई थी, बाकी उसकी वायरिंग भी सेम थी और उसके अंदर सिर्फ एक रिमोट स्टार्ट की एक्स्ट्रा इनपुट ऐड कर दी गई थी। वो डिजिटल एक इनपुट थी जिससे वो रिमोटली स्टार्ट करवाया जा सकता था। इसका एक दूसरा वेरिएंट DSC 702 था। 702 और 701 में बेसिक तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसके अंदर इंजन आर काउंटर था बिल्टन, जो कि 701 में इंजन रनिंग आर्स का कोई काउंटर नहीं था, तो उसके लिए सेपरेट आर काउंटर लगाना पड़ता था। जबकि DSC 702 के अंदर वो सारे फीचर जो 701 में थे वो आपको 702 में भी वही फीचर मिलेंगे, बस उसमें फ़र्क सिर्फ था कि इंजन रनिंग आर जो काउंटर है वो उसके अंदर बिल्ट इन होता है। ये पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, ये 3 कंट्रोलर्स हैं जो कि DSC 701 और 702 से रिलेटेड हैं। DSC 701 MK2 controller can be used configured for auto and manual start operation using the DSC configuration suite light PC software. Alternatively, the controller can be ordered pre-configured. मोस्टली ये कन्फिगर्ड कंट्रोलर ही होता है, आपको इसमें ज़्यादा कन्फिगरेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। डीप सी के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके आप इसको कन्फिगर कर लिया जाता है, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आप किसी भी तरह के जनरेटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन तो है नहीं कि आपको कन्फिगरेशन करने की ज़रूरत पड़े। और इनपुट जो है वो इसकी बिल्ट इन और फिक्स इनपुट होती हैं, जो कि डिजिटल इनपुट प्रोटेक्शन के हवाले से हम आगे आपको बताता हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं। 702 जो DSC 702 कंट्रोलर है, बाकी फीचर्स के सेम वैसे ही हैं। इंजन टेम्परेचर की भी इसके अंदर सेफ्टी है और ऑयल प्रेशर की भी सेफ्टी बिल्ट इन इसके अंदर होती है। रनिंग आर काउंटर जो है वो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है कि जो इसके घंटों को मॉनिटर करता है और अपने अंदर रिकॉर्ड सेव करता है। ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। की स्टार्ट ये कंट्रोलर है, आप इसको ऑटोमेटिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मैनुअली भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसके डिस्प्ले पे देखेंगे तो आपको ये LEDs नज़र आएंगी। इस पे ऊपर आपको एक रैबिट का निशान नज़र आता है जो कि इसकी ओवर स्पीड की इंडिकेशन है। अगर ये किस वजह से ओवर स्पीड होता है तो ये इंडिकेशन इसके अंदर सेफ्टी बिल्ट इन है, ये ओवर स्पीड की इंडिकेशन। ये लाइट जो है वो आपकी ब्लिंक करेगी और इसके अंदर ऑयल प्रेशर की इंडिकेशन आपको ऑयल प्रेशर पे देगी, जैसे ही वाटर टेम्परेचर की इंडिकेशन है वो आपको देगी जब इसकी वाटर टेम्परेचर की जो इनपुट अगर एक्टिवेट होती है तो ये वाली इंडिकेशन आपकी हाई होगी। ऐसे ही लो बैटरी वोल्टेज की इंडिकेशन है और एक इसके अंदर इनपुट एक्स्ट्रा इनपुट जो एक्सप्लेनेशन मार्क बना हुआ है वो आपकी एक्स्ट्रा कोई इनपुट अगर एक्टिव होती है तो वो वाली आपकी सेफ्टी एक्ट होती है। येलो कलर का जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ये प्री हीट आपका जो डिले है, जो प्री हीट टाइमर होता है, ये कुछ वक्त के लिए ये प्री हीट टाइमर स्टार्टअप होता है, उसके बाद ये
स्टॉप हो जाता है। मेन फीचर में क्या है, DSC 701 अगर MK2 की बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेबल ऑटो एंड मैनुअल स्टार्ट वर्जन होता है, रिमोट स्टार्ट इनपुट अवेलेबल है इसके अंदर, और एक्चुअली शट डाउन इनपुट अवेलेबल है, इंजन मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन है, LED स्टेटस इंडिकेशन होती हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको, और ऑटोमेटिक इंजन प्री हीट जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ओवर स्पीड की प्रोटेक्शन है, फ्रंट पैनल माउंटिंग है। की बेनिफिट में अगर आप इसके मजीद आप देखेंगे तो 701 जो MK2 है प्री कन्फिगर्ड आपको फ्रीक्वेंसी उसकी मिलती है आपको, और ये आप इसको सॉफ्टवेयर के साथ लगा के भी कन्फिगर करते हैं, जिसमें DSC 813 USB पोर्ट और कम्युनिकेशन अडाप्टर अगर आपके पास है तो आप इसको PSC लाइट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइसेंस फ्री, DeepSeek के जितने भी कंट्रोलर्स हैं तमाम के लिए लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं एज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के लिए एक डिप स्विच यहाँ पर आपको दिया होता है, आप इसकी पोजीशन चेंज करके इसको 50 या 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है। ऐसे ही 702 के अंदर आपको रनिंग आर काउंटर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी तमाम फीचर आपके वही हैं जो DSC 701 में आपको मिलते हैं। अगर कि मैं बैक साइड पे देखूं तो आपको कुछ इस तरह के इसको पिन नंबर मिलेंगे जो 1 to 9 और फिर 11 और 10 आपको मिलेंगे। ये दो तरह की सॉकेट्स मिलती हैं आपको, और ऐसे ही एक नीचे डीप स्विच है जो जिससे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। अगर आपका जेनसेट 60 हर्ट्ज का है तो आप इसको 60 हर्ट्ज पर कन्वर्ट कर देंगे, और अगर इसको आपका जेनसेट 50 हर्ट्ज का है तो आप इसको 50 हर्ट्ज की पोजीशन पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी अगर ड्राइंग देखें तो ड्राइंग इसकी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही सादा और बेसिक कंट्रोलर है। इसको इंस्टॉल करना, इसको लगाना, उसकी कमीशनिंग करना बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। अगर आप इसकी ड्राइंग पर नजर मारें तो आप देखेंगे कि इसमें 10 और 11 जो पॉइंट है वो आपकी सेंसिंग है, जनरेटर की सिंगल फेज सेंसिंग है। 10 नंबर पर आपका वायर 2 एम्पीयर के फ्यूज के साथ आपने लाइन 1 के साथ जोड़ना है, और 11 पर आपने न्यूट्रल के साथ कनेक्टिविटी करनी है। इस तरह आप इसको MPU की सेंसिंग भी आपके अंदर ये वेरिएंट वर्जन या MPU की भी आपको इनपुट मिलती है। 10 और 11 के ऊपर आप अगर मैग्नेटिक पिकअप की इनपुट देते हैं तो आपको ये मैग्नेटिक पिकअप की भी सेंसिंग देता है। इसके अंदर ओवर स्पीड की प्रोटेक्शन अगर आपको मिलती है इस सेंसिंग के थ्रू। दो इसमें कूलेंट टेम्परेचर की एक इनपुट है जो नंबर 9 पर है, और 8 नंबर पर आपको ऑयल प्रेशर की एक डिजिटल इनपुट मिलती है, ताकि चार्जिंग अल्टरनेटर की भी आपको इनपुट 7 नंबर पे आपको मिलती है। और ऐसे ही ऑक्सिलरी इनपुट है नंबर 6 के ऊपर। ये रिमोट स्टार्ट के लिए आपको ऑप्शन है, ये वाली इनपुट अगर आप यहाँ पर डिजिटल इनपुट आप देंगे तो वंस दिस इनपुट एक्टिव जेनसेट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो इस इनपुट की बेस के ऊपर आप जेनसेट को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं। ये नेगेटिव इनपुट है, इसकी तमाम इनपुट जो है वो नेगेटिव इनपुट हैं कि आउटपुट आपको इसमें सिर्फ फ्यूल और क्रैंक की दो आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट मिलेंगी। नंबर 3 के ऊपर फ्यूल की आपको आउटपुट मिलेगी, और नंबर 4 पर क्रैंक की आउटपुट मिलेगी। 3 नंबर से आप एक रिले ऑपरेट करवाएंगे, रिले का कॉइल ऑपरेट होगा। नंबर 3 से आपको जो अंदर से जो इनपुट मिलेगी वो नेगेटिव आउटपुट देगा। ठीक है, इनपुट भी इसकी नेगेटिव्स हैं और जो आउटपुट आपको देगा वो भी नेगेटिव्स हैं। तो 2 रिलेज आप लगाएंगे, एक फ्यूल के लिए रिले लगाएंगे सेपरेटली, और एक रिले आप इसके लिए यूज़ करेंगे जो क्रैंक के लिए। रिले आपकी 12 वोल्ट की भी हो सकती है और 24 वोल्ट की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके जेनसेट का जो DC सप्लाई है वो 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है। अगर आपका जेनसेट छोटा है तो वो नॉर्मल तौर पर 12 वोल्ट की होगी, जेनसेट अगर बड़ा है तो वो 24 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो आपने ये रिलेज के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है। ये इस ड्राइंग में अगर आप देखें तो 3 और 4 आपके रिले के नेगेटिव कॉइल को सप्लाई देगी, बैटरी पॉजिटिव जो है वो रिले के कॉइल को डायरेक्टली दिया जाता है, और जो इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वहाँ से आपने एक से फ्यूल सोलेनॉइड ऑपरेट करवाएंगे और एक से आप सेल्फ स्टार्टर मोटर को सप्लाई देंगे। 1 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई है, मॉड्यूल की अपनी सप्लाई है, और 2 नंबर के ऊपर बैटरी पॉजिटिव है जो कि मॉड्यूल को एनर्जाइज करने के लिए है। 2 एम्पेयर के फ्यूज आप लगाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, इस कंट्रोलर की अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इसकी बेसिक सी ड्राइंग है, बहुत सिंपल है, बड़े इजीली अगर आप इसको फॉलो करें। कंप्लीट डिटेल आप इसके मैनुअल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये डिटेल भी मिल जाएगी इसके ऑपरेशन के लिए। और इसका ऑपरेशन नहायत सिंपल है, सादा है, आप इसको समझेंगे तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक मैंने इंटरपोजिंग रिले जो DC रिले है, आपने उसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, आप इस रिले को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूल के लिए लगाई है 3 नंबर पे या 4 नंबर पे लगाई है, ये फ्यूल सोलेनॉइड के लिए रिले की एक कनेक्शन डायग्राम बनाई गई है, जिसमें आप देखेंगे कि नंबर 3 से आपका
नेगेटिव सप्लाई जो है वो आपके कोयल को आउट करेगा और जो उसकी पॉजिटिव है वो आप डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है जिसको आप NO कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, उसके एक कॉन्टैक्ट पे आप बैटरी पॉजिटिव देंगे और दूसरा सिरा जो आपके फ्यूल सोलिनॉइड की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही आपको जनरेटर स्टार्ट करेंगे, मैनुअल या ऑटो, आपकी ये रिले आपका कोयल ऑपरेट होगा और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होता हुआ फ्यूल सोलिनॉइड को सप्लाई मिल जाएगी, जिससे फ्यूल सोलिनॉइड आपका ऑपरेट हो जाएगा। इसकी पोजीशन है, आप अगर देखें तो ये आपको नजर आएंगी, इसमें LED लाइट्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसका रैबिट की इंडिकेशन है आपकी इसकी, और इनपुट एक्टिवेशन की एक इनपुट है, ऑयल प्रेशर, बैटरी वोल्टेज और टेम्परेचर, और इसकी जो प्री हीटर है इसकी, उसकी एक आपको LED लाइट मिलती है। की स्विच की दो पोजीशन है, O जो बना हुआ स्टॉप की पोजीशन है और I जो है वो स्टार्ट की पोजीशन है। अगर आप इसको मैनुअल स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपली इसको O से I की तरफ आप की को स्विच कर देंगे, यानी क्लॉकवाइज आप की को मूव करेंगे, तो देन ये आप इसका जो फ्यूल है वो इसका ऑन हो जाता है। और उसके बाद आप इसका जो ग्रीन बटन नज़र आ रहा है आपको, इसको पुश करेंगे तो इसके स्टार्टर मोटर को सप्लाई चली जाती है और ये मैनुअली स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका सिंपल मेथड है मैनुअली स्टार्ट करने का। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप की पोजीशन जो है जो आप I पे रखेंगे, की स्विच को आप I की पोजीशन पे रखेंगे और नंबर 6 जो है इसका जो पिन नंबर है नंबर 6, उसके ऊपर जब नेगेटिव सप्लाई एक्टिवेट होगी, वो इनपुट जब एक्टिवेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा आपका। दैट इज कॉल्ड रिमोट स्टार्ट ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये LED जो आइकॉन आपको नज़र आते हैं, इसमें आपके अलार्म ओवर स्पीड है, आपके अलार्म है, इसमें एक्सटर्नल अलार्म कंडीशन है, कोई भी अलार्म आएगा तो आपको ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो आपका ब्लिंक करता है। लो ऑयल प्रेशर की इंडिकेशन मिलेगी आपको, और बैटरी के अंडर वोल्टेज की इंडिकेशन आपको मिलेगी, और इस तरीके से आपको इंजन टेम्परेचर की इंडिकेटर और प्री हीट जो है उसकी आपको एक इंडिकेशन लाइट मिलेगी। ये आपके वो आइकन है जो आपको LED की सूरत में नज़र आएंगे। क्विक स्टार्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप इसको सिंपली इसकी वायरिंग करने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको I पोजीशन पर रखें, की स्विच को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका फ्यूल जो है वो ऑन हो जाता है, फ्यूल सोलिनॉइड ऑपरेट हो जाती है जैसे ही की स्विच I की पोजीशन पर आता है, और प्री हीट टाइमर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप ग्रीन कलर का जो बटन आपको नज़र आ रहा है फ्रंट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट बटन। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा पुश करेंगे तो आपकी क्रैंक मोटर को सप्लाई जाती है और जनसेट स्टार्टिंग की तरफ चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द मैनुअल ऑपरेशन। सिमिलरली आप की पोजीशन को जो I पे रखेंगे और आप रोबोट इनपुट नंबर 6 के ऊपर अगर नेगेटिव सप्लाई आती है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो अब वो नेगेटिव सप्लाई आपकी किसी भी थर्ड कंट्रोलर से या थर्ड ATS AMF से सप्लाई आ सकती है। कि ये डाइंग इसकी एक दफ़ा फिर आप देखेंगे तो ये आपके सामने आ रही 10 और 11 पर आपने इसकी सेंसिंग दी है। जैसे सेम वही मैं डाइंग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास 1 नंबर पे नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव है आपकी, ठीक है, और आपकी 4 नंबर पर इसकी सप्लाई जा रही है, 3 नंबर पे इसकी फ्यूल है और 4 नंबर पे क्रैंक की सप्लाई है थ्रू रिलेज के। और ऐसे ही आप इसकी 8, 9 और 6 ये इनपुट्स हैं। 8 नंबर आपके लो ऑयल प्रेशर की डिजिटल इनपुट है और आगे टेम्परेचर की इनपुट आती है, और एक्सिलरी आपकी इनपुट है नंबर 6 के ऊपर, जिसको रिमोट स्टार्ट इनपुट आप कहते हैं। तो ये आपके कंट्रोलर की बेसिक सी ड्राइंग है। ये बहुत कॉमन कंट्रोलर है, बहुत इजीली ये कंट्रोलर अवेलेबल होता है और बहुत सारे जनरेटर के साथ ये कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ब्रांड आपका कोई भी हो। तो ये इसकी बेसिक जो ड्राइंग थी। कमीशनिंग के लिए आप देखेंगे, कमीशनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपने जनरेटर की अर्थिंग वगैरह चेक करनी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसके प्रोटेक्शंस के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने इसकी रिलेज की जो पोलैरिटी है वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये नेगेटिव ही आउटपुट देता है और नेगेटिव ही इनपुट्स हैं इसकी सारी, ठीक है। तो आपने रिले की जो पोलैरिटी है, रिले की सेटिंग्स है वो आपने देखनी है। इसकी अपनी जो सप्लाई है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसकी पोलैरिटी भी आपने बड़े ध्यान से देखनी है, ताकि वो पोलैरिटी अगर उल्ट हो जाती है तो भी इस मॉड्यूल के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इसका जो बोर्ड के जो PCB के ऊपर डायोड्स हैं वो इसके बर्न हो सकते हैं। उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आप इसको सिंपल स्टार्टअप करेंगे। बाकी जो जनरेटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अलग हैं, क्योंकि इसकी ये कंट्रोलर बहुत बेसिक सा कंट्रोलर है। इसकी कमीशनिंग के लिए इतना ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं है। आप सारी इनपुट और आउटपुट चेक करने के बाद
आप इसको स्टार्टिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपकी सारी जो वायरिंग है वह बिल्कुल ठीक होगी तो आप इसको ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग, अगर जनरेटर आपका स्टार्ट नहीं होता, एक अटैम्प्ट पे, 2 अटैम्प्ट के ऊपर, 3 अटैम्प्ट के ऊपर स्टार्ट नहीं होता, तो आपको देखना वो जनसेट क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। उसका फ्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका फ्यूल फिल्टर चोक हो सकते हैं, या एयर लॉक हो सकता है, या इस तरह की डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करेगा आपकी सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे आपका यूनिट इनऑपरेटिव आपका आ रहा है तो आप इसकी सप्लाई देखेंगे, बैटरी की सप्लाई, अगर डीसी सप्लाई का वोल्टेज लो है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिट शट डाउन कंडीशन में चेक डीसी सप्लाई वोल्टेज नॉट अबव 35 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज की सेटिंग है वो 9 से 35 वोल्ट तक के लिए, मतलब डीप सी के जितने भी कंट्रोलर्स हैं उनकी जो वोल्टेज लिमिट होती है जो बिल्ट इन है वो 9 to 35 वोल्ट होते हैं। तो इनके ऊपर नीचे वोल्टेज होने से तो भी मसला आपको आ सकता है। लो ऑयल प्रेशर फॉल्ट ऑपरेशन आफ्टर इंजन हैज़ फायर्ड, उसमें आप क्या कर सकते हैं, चेक इंजन ऑयल प्रेशर, चेक ऑयल प्रेशर स्विच एंड वायरिंग, चेक द कॉन्फ़िगर्ड पोलैरिटी, आप उसकी पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। ऑयल प्रेशर सेंसर है वो आपका माल फंक्शन कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो आपकी एलईडी या लाइट ऑन है। ऐसे ही अगर आपकी टेम्परेचर की एलईडी लाइट ऑन होती है स्टार्टिंग के फ़ौरन बाद, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका सेंसर ख़राब हो सकता है। जो टेम्परेचर सेंसर है वो ख़राब होता है। अगर इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है या आपके सेंसर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इसकी बेसिक फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मुकम्मल आपको रहनुमाई फराहम की जाएगी किसी भी तरह की, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं इसी कंट्रोलर के हवाले से। फर्दर आप सब्सक्राइब कर लें ये चैनल जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस और ट्रेनिंग सेशंस आपको मिलेंगे जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी आपके कैरियर के हवाले से। यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट आपके जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में बेशुमार आपको वीडियोस आएंगी आने वाले वक्त में, और जो आपको कुछ अवेलेबल भी हैं। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।